और ये देखो, ये 8वीं कक्षा का चंद्रपाल, ये उसका चित्र है। देखो। हाँ, चंद्रपाल ही लग रहा है। हाँ। जो खेल कूद में सबसे बढ़िया खिलाड़ी माना गया है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। हाँ भाई, हमारे बच्चों के हुनर की खबर तो इस अखबार के जरिए पूरे इलाके में फैल गई होगी। भाई, पहले तो कभी इतनी धूम नहीं मची है हमारे स्कूल के बच्चों की। भाई, ये एसएमसी के मेंबरों की मेहनत का फल है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमारे बच्चे इन गुणों के भी तो अधिकारी हैं। इन पर भी उनका हक है। एसएमसी बच्चों के संपूर्ण विकास की ओर ध्यान दे रही है। बात तो तुम्हारी सच्ची लगती है जावेद, पर मैं तो पहले समझता था कि एसएमसी वाले बस मीटिंग बुलाकर बातचीत ही करते हैं। नहीं भाई, ये गलत ख्याल दिमाग से निकाल दो। एसएमसी की मीटिंग में जो फैसले होते हैं उन्हें पूरा करवाने के लिए भी इसके मेंबर काम करते हैं, और ये उनकी जिम्मेदारी भी है। हाँ भाई, और जो किसी की जिम्मेदारी हो वो तो पूरी करनी ही चाहिए। लेकिन तुम्हें ये बात पहले कहां से समझ में आती? भाई, सच्ची बात तो ये है कि तुम तो कभी एसएमसी की मीटिंग में गए ही नहीं। अरे जावेद, मैं कहाँ मेंबर हूँ एसएमसी का जो इसकी मीटिंग में जाऊं? अरे भाई, मेंबर नहीं हो तो क्या हुआ? देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये स्कूल तो हमारे इलाके का है ना, है ना? हाँ। तो हम सब के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। हाँ, मेरी भतीजी भी इसी स्कूल में जाती है। हाँ, तो बताओ फिर, क्या तुम नहीं चाहोगे कि अपने स्कूल को बेहतर बनाने में, बच्चों को अधिक सुविधाएं दिलाने में तुम्हारी भी भागीदारी हो? हाँ जावेद भाई, ये बच्चे तो सब अपने हैं, हमारे इलाके और हमारे देश का भविष्य है। हाँ, ये बात तुम्हें समझ में आ गई है ना कृष्णा? हाँ। तो फिर एसएमसी की मीटिंग में जाया करो। तुम वहाँ चुपचाप ही मत बैठना, वहाँ तुम अपनी बात भी रख सकते हो और एसएमसी को हर तरह का सहयोग भी दे सकते हो। क्यों नहीं जावेद भाई, मुझे तो स्कूल जाते बच्चे बहुत ही अच्छे लगते हैं। अपना बचपन याद आ जाता है उन्हें देखकर। लो देखो विद्या बहन, काकी तो तुम्हारी नाटिका सुनते सुनते ही सो गई। देखो, आंखें बंद कर रखी हैं। क्यों रे, क्या आंखें सिर्फ सोने के वक्त ही बंद की जाए हैं? नहीं काकी, छींकते समय भी हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। अरे चंदू, तू कहाँ की बात कहाँ ले जाए है? अरे चंदू, मैं तो बस आंखें बंद करके नाटिका ध्यान से सुन रही थी। ध्यान से सुन रही थी तो फिर क्या समझी तुम? भाई, ये समझी मैं कि ये जो एसएमसी होती है उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ तो सभी स्कूलों के लिए एक जैसी होती हैं। लेकिन अपने स्कूल में किसी एसएमसी को कोई ऐसी बात दिखाई देती है जो पूरी करनी चाहिए, तो उसे भी पूरा करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मतलब कि एसएमसी को लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। अब स्कूल की समस्याओं में फर्क भी तो हो सकता है। हाँ, यही बात बता रही थी मैं। तो काकी, एसएमसी की कुछ ऐसी जिम्मेदारियों के बारे में हम अपने कार्यक्रम में बताते रहेंगे, लेकिन अब सुन लेते हैं ये संदेश। हमार नाम हरिवंश है, हम ग्राम सोनभद्र का रहे वाला है। हम पूरब माध्यमिक विद्यालय मनबसा का विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य है। हमने के मुस्कान परियोजना के द्वारा जानकारी मिलल। तो अब एक बात मैं भी बता देता हूँ, भूल जाने से पहले। हाँ, बताओ। तो काकी, वो जो बाग की देखभाल करने वाला हरिराम है ना? हाँ, हाँ, जानती हो ना तुम उसको? अरे हाँ, जानती हूँ, बताना। हाँ, तो वो एक बार सूखे पत्ते जमा कर रहा था जलाने के लिए। तो उसे देखकर उसका बालक गंगू बोला, बापू ऐसा मत करो, सूखे पत्ते जलाने से जहरीली गैसें फैलती हैं। हमारी किताब में लिखा है कि ये गैसें ना तो हमारे लिए अच्छी हैं और ना
जलवायु के लिए। इसलिए इन सूखे पत्तों को जमीन में दबा देना चाहिए। भाई वाह वाह वाह, क्या बात कही है उसने। तो भाई बच्चों को पढ़ाओ और उनसे खुद भी ज्ञान पाओ। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में